देखिए, अगर आपके पास भी कोई वाहन है और आपके वाहन में अगर फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे जो नया अपडेट है वो सामने आ चुका है। 1 अगस्त से फास्टैग को लेकर नए नए जो अपडेट हैं वो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फास्टैग को लेकर के 1 अगस्त को अगर आपके पास कोई वाहन है तो आपको क्या क्या करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका जो फास्टैग है, आपका जो व्हीकल है वो यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1 अगस्त से फास्टैग से जुड़े नए नियम होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से जो नए नियम हैं वो यहाँ पे लागू होने जा रहे हैं। देखिए, 1 अगस्त फास्टैग सक्रिय रहना चाहिए, यानी कि आपका जो फास्टैग है वो सक्रिय रहना चाहिए। देखिए, इसके लिए 3 महीने के अंदर एक लेन देन होना जरूरी है। आपने कोई व्हीकल लिया, आपके व्हीकल में फास्टैग लगा हुआ है, 3 महीने के अंदर कम से कम एक जो लेन देन है वो जरूरी होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आप नहीं करते हैं तो आपका जो फास्टैग है वो यहाँ पे आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे क्या और आपके लिए नियम आया है। 1 अगस्त से फास्टैग से जुड़ी सेवाओं का नया नियम लागू होने जा रहा है। अब वाहन लेने के बाद 90 दिन के अंदर फास्टैग नंबर पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड करना होगा। ठीक है, फास्टैग का नंबर अपलोड करना होगा। अगर निर्धारित समय से नंबर अपडेट नहीं किया गया तो उसे हॉटलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, हॉटलिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। लेकिन उसमें भी वाहन नंबर अपडेट नहीं हुआ तो फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, राहत की बात उसमें भी ये है कि जो फास्टैग कंपनियां जो हैं उनको 31 अक्टूबर तक 5 और 3 साल पुराने सभी जितने भी फास्टैग हैं उनकी जो केवाईसी है वो यहाँ पे उनको फिर से करवानी होगी। 31 अक्टूबर तक का समय यहाँ पे दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने जून में फास्टैग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें फास्टैग प्रदाता कंपनियों की केवाईसी की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 1 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई थी। अब कंपनियों के पास सभी शर्तों को पूरा करने के लिए अगस्त से 31 अक्टूबर तक का समय रहेगा, यानी कि 3 महीने का उनको और समय यहाँ पे दिया गया है। नई शर्त के हिसाब से नए फास्टैग ऐप पुनः फास्टैग जारी करना, सिक्योरिटी डिपॉजिट और न्यूनतम रिचार्ज से जुड़े शुल्क सभी एनपीसीआई द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यानी कि जो भी अमाउंट होगा, जो भी नियम कायदे कानून होंगे वो अब एनपीसीआई यहाँ पे डिसाइड करने वाला है। देखिए, इसको लेकर के जो फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियों की तरफ से भी अलग से गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में उन सभी लोगों के लिए परेशानी बढ़ने जा रही है जो नया वाहन लेने जा रहे हैं या फिर जिनका फास्टैग पुराना है। उनके साथ ही फास्टैग इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि फास्टैग ब्लैक लिस्ट किए जाने के संबंध नियम में 1 अगस्त से प्रभावित होगा। हालांकि उससे पहले कंपनी को उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा जो एनपीसीआई की तरफ से उनके लिए निर्धारित की गई है। अब देखिए, 1 अगस्त से प्रभावी होंगे ये नए नियम। कंपनियों को 5 वर्ष पुराने फास्टैग को प्राथमिकता के आधार पर बदलना होगा। ठीक है, 3 वर्ष पुराने फास्टैग को पुनः केवाईसी करनी होगी। अगर आपका 3 साल से पुराना कोई फास्टैग है तो आपको फिर से यहाँ पे जो केवाईसी है वो करानी होगी। देखिए, फास्टैग से वाहन पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपका अगर कोई फास्टैग लगा हुआ है तो उसका चेसिस नंबर भी, इंजन नंबर भी और जो भी है वो यहाँ पे सब उससे लिंक होना चाहिए। नए वाहन लेने के बाद 90 दिन के अंदर उसका नंबर अपडेट कराना होगा। आपने कोई नया वाहन लिया है तो आपको 90 दिन के अंदर अंदर उसका जो नंबर है वो यहाँ पे अपडेट कराना होगा। देखिए, और फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा वाहन डाटाबेस को सत्यापित किया जाएगा। जो भी इनके पास रिकॉर्ड होगा उसका ये यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। कई बार देखा गया है कि वाहन दूसरा होता है और फास्टैग किसी दूसरे का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको भी यहाँ पे ये लोग रोकेंगे। देखिए, केवाईसी करते वक्त वाहन की सामने की और साइड की साफ फोटो अपलोड होगी। अगर आपके पास कोई वाहन है तो फ्रंट से और साइड से आपका जो केवाईसी है वो पूरा यहाँ पे साफ तरीके से उसका जो फोटो है वो यहाँ पे खींचा जाएगा। देखिए, और फास्टैग मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य होगा। आपका अगर कोई फास्टैग है, पैसे कट रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह है उसके लिए आपको मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। लिंक नहीं होगा तब भी आपका जो फास्टैग है वो यहाँ पे आपका ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। देखिए, केवाईसी सत्यापित प्रक्रिया के लिए ऐप, व्हाट्सएप ऐप, पोर्टल जैसी सेवा उपलब्ध करानी होंगी। आने वाले टाइम में और भी अच्छे आपको जो फीचर्स है, एप्स है, वो आपको अलग से यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिल जाए।
कंपनियों को 31 अक्टूबर 2024 तक जो केवाईसी का प्रोसेस है वो यहाँ पे सभी का उनको कराना होगा। अब देखिए यहाँ पे फास्टैग सर्विस पर बैंक ले सकते हैं यह शुल्क स्टेटमेंट 25 रुपए प्रति एक। फास्टैग बंद करने पर आपको 100 रुपए देने होंगे। टैग मैनेजमेंट के 25 रुपए प्रति तिमाही, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस पे 25 रुपए प्रति तिमाही, यानी कि ये जो नए नियम है वो यहाँ पे आ सकते हैं। 3 महीने तक फास्टैग से ट्रांजैक्शन नहीं किया तो आपका जो फास्टैग है वो यहाँ पे बंद हो सकता है। ये नए नियम कह रहे हैं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। जो भी एनपीसीआई की नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से यहाँ पे ये सब कुछ बोल रहे हैं। उधर कुछ जो फास्टैग कंपनी है उन्होंने यह भी जो नया नियम है वो जोड़ दिया है कि फास्टैग सक्रिय रहना चाहिए। इसके लिए 3 महीने के अंदर एक लेन देन होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप 3 महीने के अंदर एक जो लेन देन है वो नहीं करते हैं तो आपका जो फास्टैग है वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिसे सक्रिय कराने के लिए पोर्टल पर जाना होगा। यह नियम उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी करने वाला है जो वाहन का इस्तेमाल सिर्फ सीमित दूरी के लिए करते हैं जिसमें कोई टोल नहीं कटता है। अब देखिए परेशानी किनको होगी, वाहन तो उनके पास है, फास्टैग भी उनके पास है, लेकिन लोग घर से थोड़ा बहुत ही चलते हैं और उनके रास्ते में कहीं पर भी टोल नहीं पड़ता है, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 3 महीने में उनको एक ट्रांजैक्शन करनी है और उनके एरिया में अगर फास्टैग नहीं आता है तो उनको यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। अब ये नए नियम है, ये नियम एनपीसीआई ने बनाए हैं और ये नियम सभी कंपनियों को और जिनके पास भी जो व्हीकल है उन सभी को ये जो नियम है वो मानने होंगे। आपको पता होगा इससे पहले एक नियम और था, अगर आपकी गाड़ी पे फास्टैग लगा हुआ है और वो अगर आपने अपने व्हीकल के फ्रंट जो विंड ग्लास है उस पर अगर आपने वो नहीं लगाया हुआ है तो भी आपका जो फास्टैग है वो आपके डबल जो पैसा है वो काटेगा। आप उसको हाथ में नहीं रख सकते हैं, वो आपको फ्रंट का जो ग्लास होता है, शीशा होता है, वहां पे आपको लगाना होता है। यानी कि जो कंपनियां हैं उनके नए नए जो नियम हैं वो आते रहेंगे। आप लोग देख रहे होंगे पिछले काफी टाइम से, चाहे बैंक का हो, चाहे फास्टैग का हो, चाहे सिम का हो, सबके जो नए नए नियम हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसी को लेकर के फास्टैग कंपनियों का भी ये जो नया नियम है वो सभी को यहाँ पे फॉलो करना होगा। 1 अगस्त से ये जो नियम है वो लागू हो जाएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आपके समझ में नहीं आया है, फास्टैग से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका कमेंट का आपको जवाब दे सके। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।